विद्वज्जन, इस स्थान पर खड़े होना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी जीवन के दौरान या अध्यापन कार्य में जिन्हें हम पढ़ते पढ़ाते हुए बड़े हुए, उन कबीरदास जी की साधना स्थली में खड़े होकर उनकी इन सुंदर वाणियों को पढ़ना अपने आप में एक अद्भुत रस उत्पन्न करता है। फिर गुरुवर ओम प्रकाश सिंह जी, आदरणीय श्रद्धेय महंत विवेकदास जी, सुरेंद्र सर, राम सुधार जी, संगीता जी और तमाम विद्वज्जन, आप लोगों को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चार तारों से भरी हुई रात में किसी जुगनू की क्या मिसाल। पर मित्रों, एक जुगनू का अपना अस्तित्व है और जलना उसकी मजबूरी। तो ज्ञान की ये जो चली आ रही परंपरा है, इसमें कबीरदास का क्या महत्व है। बहुत दिनों से फांस सी अटकी थी मन में, जब तक आपसे साझा नहीं करूंगी तब तक शायद उससे मुक्ति संभव नहीं होगी। मुझे ये लगा कि मध्यकाल के घटाटोप में जहाँ चारों तरफ संप्रदाय ही संप्रदाय दिखाई देते हैं, उस समय कबीरदास पंथ क्यों बनाते हैं। पंथ है क्या, पंथ से आशय क्या। पंथ मूलतः उस जीवन पद्धति से आशय है या उस रास्ते को कह सकते हैं जिस पर किसी महापुरुष ने चलकर अपने जीवन में अंतर्निहित सत्य के दर्शन किए। कबीरदास का पंथ मध्यकालीन शास्त्रीय संप्रदायों की तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण और वरेण्य है, क्योंकि ये उन सत्यों की बात करता है जो संस्कृत के कूप जल से संभव नहीं हो पाई। संस्कृत आप सबको पता है, उसकी जो शब्दावली थी बहुत क्लिष्ट थी, जो ज्ञान साधना थी उसमें तमाम वाद विवाद संवाद प्रचलित थे, उस तक सामान्य व्यक्तियों की पहुंच नहीं थी। कबीर चाहते थे कि उन योगियों को या उन पंडितों को एक सबक मिले। इसके लिए सबसे पहले अभिव्यक्ति की जो समस्या है उसे हल करने के लिए वे सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी के रूप में एक वाणी लाते हैं, और उस वाणी में वो प्रहारक, वो शक्ति है जिसके आधार पर वे अपनी बातें कहते हैं। बातें भी कैसी, ढेरों यहाँ उक्तियाँ लिखी हैं, हर उक्ति अपने आप में अद्भुत है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये है जीवन मुक्त महात्मा का वास्तविक लक्षण। लेकिन मैं फिर अपनी बात पर आती हूँ कि कबीरदास जी क्या कारण था कि पहले वो संप्रदाय का निर्माण न करके पंथ बनाते हैं, पंथ में भी सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं, और फिर साखियां तो सरल है, उलट बांसी शैली का प्रयोग करते हैं। तत्कालीन जो मुल्ला थे, जो पंडित थे, उन्हें समझाने के लिए उलट बांसी से आशय उल्टी वाणी से है। एक ऐसी प्रतीक भाषा जिसे अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है। कबीर ये बताना चाहते थे कि ज्ञान सिर्फ किसी की बकौती नहीं है, और ब्रह्म आत्मा ये ऐसी चीजें हैं जो अकथनीय है, गूंगी केरी सरकरार है। इसके लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं। कौन कहता है कि कबीरदास अनपढ़ थे। मेरी सख्त आपत्ति है इस बात से कि अगर आप मस कागज छुओ नहीं के आधार पर कबीर को अनपढ़ सिद्ध कर सकते हैं, तो जब वो ये कहते हैं कि सब धरती कागज करूं और राम जी का उस पर मैं गुण लिखूं, तो इस आधार पर आप उन्हें पढ़ा लिखा क्यों नहीं मानते। क्या किसी एक उक्ति के आधार पर इतने पहुंचे हुए विद्वान महात्मा को अनपढ़ सिद्ध कर देना उचित है। क्या आत्मज्ञान के मार्ग में ये 4 किताबें पढ़ के एक सामान्य व्यक्ति हो जाना उचित है, या फिर उस गहरी साधना में निकल पड़ना जो स्वान्वेषण की और आत्म विस्तार की यात्रा है। कबीरदास जिन जीवन सत्यों को हमारे सामने उद्घाटित करते हैं, उनके यहाँ बरसे कंबल भीजे पानी, सुनने में ये बात थोड़ी अटपटी लगती है, कि चौंकाती है, सामान्य चित्त को एक बार भ्रमित करती है कि ये क्या कह रहे हैं कबीर साहब। अद्भुत बात करते हैं। ये जो संसार रूपी ये जो माया है, इसमें फंसा हुआ व्यक्ति का जो मन है वो कंबल की तरफ बरस रहा है, और पानी हमारी ये जो आत्मा है वो इंद्रियों के वशीभूत होकर कहीं ना कहीं उसमें वो फंसी जा रही है। ऐसे तमाम सत्य हैं। कबीरदास जी जब भी ये कहते हैं कि चींटी के पैर में घुंघरू बजते हैं और वो भी साहब सुनता है, या उपवास से पातरा ऐसा ब्रह्म अनूप, मित्रों पुष्प दिखाई देता है, उसकी सुवास तो सिर्फ अनुभूत की जा सकती है। कबीर साहब की वाणी में वही तेज वही दीप्ति है। कबीर का लोक सामान्य लोक नहीं है, वो बाह्य डंबरों से एकदम अलग लोक है। वो शास्त्र
शास्त्रीयता के विरुद्ध अपने भीतर की आत्मशक्ति की बात करते हैं। बूंद समानी समुद्र में यह जाने सब कोय, समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। आत्मशक्ति की खोज में हम में से हजारों हजार लोग चलते हैं, लेकिन कोई एक बिरला ही वहां तक पहुंचता है। वो जो बिरला वहां तक पहुंचता है, कोई बुद्ध, कोई कबीर, कोई नानक, कालांतर में वो अपने भीतर के अंतर सत्य से दूसरों को प्रकाशित करने का मादा रखता है। कबीर साहब की वाणियों में जिस लोक की चर्चा आती है वो सर्वत्र उसके पक्षधर दिखाई देते हैं। कबीर वो हैं जो बाजार में खड़े होकर भी लिए लुकाठी हाथ सब कुछ त्यागने का बल रखते हैं। आज के उपभोक्तावादी जमाने में संतोष की बात करना, प्रेम की बात करना, ओठी पड़ी पड़ी जग मुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पंडित क्या है मित्रों? पंडित अगर एक भाव है तो कबीर से बड़ा कोई पंडित नहीं है। जिस लोग की वकालत करते हैं वो हर प्रकार के अभिजात्य से दूर है। उनकी बड़ी बड़ी बातों में भी छोटे छोटे संदर्भ निहित हैं। उनके यहाँ चींटी, हाथी या मालिन वो श्रम की संस्कृति को स्थापित करते हैं। क्या आंख मूंदने से ही ब्रह्म मिलेंगे? क्या केवल श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम से ही ब्रह्म मिलेंगे? तब तो संसार में हम अपना जीवन यापन करते हुए कैसे उन्हें प्राप्त कर सकेंगे? अगर वास्तव में हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे समक्ष आए तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम श्रम की संस्कृति के महत्व को समझें। आप देखेंगे झीनी झीनी बीनी चदरिया, यहाँ पर उस ब्रह्म की तुलना वो जुलाहे के कर्म से करते हैं। या गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, तो ये जो कुम्हार है ये परमात्मा जो है वो भी एक कुम्हार है। और गुरु जिसका महत्व कहीं भी गुरु गोविंद दो खड़े कहीं भी कम नहीं है, वो भी एक कुम्हार ही है। गड़ी गड़ी का है होठ। तो ये जो रूपक लेते हैं कहाँ से लेते हैं? जुलाहा का रूपक है, खेत खलिहान में काम करते हुए कृषक का रूपक है। ये सब श्रम की संस्कृति को महत्व देने की बात है। और ये सारे रूपक उन्होंने अनुभूत किए थे। बीजक क्या है? अनुभूति जन्य वाणियों का एक संग्रह है। कबीर साहब आज के जमाने में और मध्यकाल में भी इसीलिए इतने मकबूल और इतने प्रसिद्ध रहे क्योंकि उनका स्थान लेने के लिए कोई उन जैसा न हुआ, न संभावना है अभी वर्षों तक। हाँ, उनकी वाणियों के आधार पर हम जागृत अवश्य हो सकते हैं, पर उसके लिए भी हमें अपना दीपक स्वयं भरना होगा। बिना उस अनुभूति के हम केवल बिना कबीर साहब की वाणियों को महसूस किए हम एक गतानुगतिकता में फंस जाएंगे जिसका वे सदैव विरोध करते रहे। सामाजिक अंतर सत्यों की पड़ताल अपने हृदय में जाकर ही की जा सकती है, कहे सुने के आधार पर नहीं। बस इतना ही कहना था। धन्यवाद, बहुत आभार।